हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी बैंक के बारे में। 2023 का नोटिफिकेशन इसका आउट हुआ है, तो उसका जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, बहुत टाइम से इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सो काफी लोग इसके रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाओ, कैसा क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो एमएससी बैंक के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों के दिमाग में मिथ्स है, बहुत गलत धारणाएं हैं, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहली बात कि एमएससी बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। एमएससी बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब आपको लगेगी, ये आप सोचो। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिखर बैंक। इसको शिखर बैंक भी बोलते हैं मराठी में। शिखर मतलब टॉप, एपेक्स बैंक है महाराष्ट्र स्टेट का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ये बैंक आता है। ठीक है, तो जॉब आपकी गवर्नमेंट जॉब है। तीसरी बात, काफी लोग बोलते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक। जस्ट मैं अभी कुछ एग्जाम देने गया था पिछले हफ्ते, तो मैंने वहां से पूछा, मेरे साथ जो बैठा हुआ था उसको मैंने पूछा, भाई अभी ये ऐसे बैंक में वैकेंसी आई है एमएससी बैंक में, तू भर रहेगा क्या? तो उसका जो आंसर था वो था कि ये कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये कोऑपरेटिव बैंक। उनको इसके रिगार्डिंग मालूम ही नहीं है बहुत लोगों की कोऑपरेटिव है क्या, होता क्या है। देखिए, ये एक शिखर बैंक, सबसे टॉप पे है एमएससी बैंक। आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे टॉप पे होता है एमएससी बैंक महाराष्ट्र स्टेट में, उसके नीचे होते हैं डीसीसी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और उसके नीचे होता है पैक्स, जैसे कि सोसाइटी हो गया, मराठी में उसको पत संस्था बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटीज हो गए, वो इसके नीचे होते हैं। तो टॉप पे क्या है, एमएससी बैंक, और जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो एमएससी बैंक के अंडर में रहते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक तो है ये, लेकिन टॉप का कोऑपरेटिव बैंक है। टॉप पे है एपेक्स बैंक। इस बैंक से जो नीचे वाले बैंक है वो लोन लेते हैं, इसी बैंक में वो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इसी बैंक में। तो आप सोचो कितना बड़ा बैंक है ये, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा बैंक है। एक प्रकार से बोला जाए तो ये एक आरबीआई के जैसे काम करता है। जैसे आरबीआई कैसे दूसरे बैंकों पे निगरानी रखता है, सब कुछ करता है, वैसे एमएससी बैंक भी जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में टॉप का बैंक है। कोऑपरेटिव सेक्टर का आरबीआई आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत ही पुराना बैंक है, जब आरबीआई नहीं था तब का ये बैंक है। 1911 का बैंक है। ठीक है, 1911 का ये बैंक है। टोटल इस बैंक को 112 साल हो चुके हैं सक्सेसफुली वर्क करते हुए। ठीक है, तो आपकी जॉब एकदम सिक्योर है, कोई आपको जॉब से निकालने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे प्राइवेट वाला तो सिस्टम है ही नहीं। आई होप अब आपके दिमाग से वो सारी चीजें हट गई होंगी। प्राइवेट और कोऑपरेटिव नाम से जो है बड़े चिढ़ते हैं लोग कि कोऑपरेटिव है। हाँ, क्या है, कोऑपरेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक लीड बैंक में काम कर रहे हो, आप एक एपेक्स बैंक में काम कर रहे हो, स्टेट के सबसे बड़े बैंक में आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो, कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लर्क और जीओ, जूनियर ऑफिसर का दो तरह का पोस्ट मेनली हाईलाइटेड होता है। तो मैक्सिमम जो है क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो जीओ के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर ऑफिसर के लिए। तो सबसे बेस्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, दोनों ही बेस्ट है अपने अपने जगह। क्लर्क इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा जवाबदारी नहीं होती है, टेंशन आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है। बात करूं जियो की, तो इसमें आपके पास जो है अथॉरिटी होती है। ठीक है, आपके पास एक अथॉरिटी होती है, एक ऑफिसर लेवल के आप काम करते हो। तो दोनों ही पोस्ट अच्छी है, और इस बैंक में सारे ही पोस्ट अच्छे ही है। बात करूं क्लर्क और जियो की, तो जियो जो है बेटर होगा क्योंकि ऑफिसर लेवल का पोस्ट है, सैलरी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, बाकी दोनों ही पोस्ट इसमें बेस्ट। सो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है इसका 10:15 AM से लेके 5:15 PM तक। ये आपका जनरल टाइम होता है सारे ब्रांच के लिए। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप क्लर्क भी हो तो भी आप इतने बजे ही घर जाओगे, और अगर आप जीओ भी हो तो भी आप इसी टाइम पे घर जाओगे। ठीक है, तो बाकी बैंक जैसा इसमें नहीं है कि बड़े पोस्ट पे हो तो आपको लेट जाना पड़ेगा घर, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स टू मैक्स 6 बजेंगे आपको बस ब्रांच में, मैक्स टू मैक्स। जब अगर ज्यादा काम रहा तो 6 बज सकते हैं, और बहुत ज्यादा काम रहा तो फिर आपको 7 भी बज सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली डेली की अगर मैं बात करूँ तो 5:15 बजे तक आप जो है फ्री हो जाते हो। 5:15 बजे ब्रांच बंद हो जाती है। ठीक है, तो 5:15 यहाँ पे लास्ट टाइमिंग है सभी के लिए, सभी पोस्ट मैक्सिमम। बट कभी कभी क्या हो सकता है, 1 या 2 दिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 6 बजे तक भी ऑफिस में रहना पड़ सकता है अगर कुछ काम रहा तो। सो वर्क प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई के वर्क प्रेशर को 100 मान रहे हो, ठीक है, तो एमएससी बैंक का जो वर्क प्रेशर है वो 10 है एज कम्पेयर टू एसबीआई या दूसरे नेशनलाइज बैंक की बात करूं। वर्क प्रेशर एसबीआई में अगर 100 है तो यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, बट काम तो करना पड़ेगा। ऐसा बिना काम के तो पैसे कोई देता नहीं है, काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेंटल जो प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर जो रहता है, अगर एसबीआई में 100 है तो यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो 10 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा, वो 10 के बराबर आएगा। वर्क प्रेशर बहुत कम है इसमें, बिल्कुल भी वर्क प्रेशर नहीं है। 5:15 बजे के बाद जब आप घर जाओगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, फ्रीली आराम से आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं हो। छुट्टी के टाइम पे आपको कभी कोई यहाँ पे ऑफिस पे बुलाने वाला नहीं है, कभी नहीं बुलाते हैं। हाँ, कोई अगर त्योहार रहा, 15 अगस्त वगैरह रहा, कुछ रहा तो आपको जाना पड़ सकता है बस।
ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है, उस दिन तो सबको जाना ही चाहिए। तो इस तरीके से है, वर्क प्रेशर ज्यादा नहीं है, सेल्स वगैरह का टारगेट टूरगेट ज्यादा नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मैं बोलूँ तो ना के बराबर है, बट काम तो आपको करना पड़ेगा। नेशनलाइज बैंक में आप देखोगे सभी के सभी लोग टारगेट जो है अचीव कर लेते हैं, उनका हाई टारगेट होता है फिर भी वो लोग अचीव कर लेते हैं, हाई प्रेशर होता है फिर भी अचीव कर लेते हैं। यहाँ तो उसका 10% है, बस 10% के हिसाब से मैं बोलूँ तो 10% कुछ भी नहीं है, टारगेट इजीली कवर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, वर्क प्रेशर बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको मिलेगी वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो देखो वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा का पूरा बैंक में मराठी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा महत्व है, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी सर्कुलर आएंगे वो पूरे मराठी लैंग्वेज में आते हैं सर्कुलर, तो आपको मराठी लैंग्वेज आना, साथ ही साथ आरबीआई के भी सर्कुलर आते हैं तो वो भी आपको रीड करते आना चाहिए, जो कि इंग्लिश में होते हैं ज्यादातर, बट बैंक के सर्कुलर मराठी लैंग्वेज में होते हैं। वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो डिपेंड करता है आपको ब्रांच कैसी मिली है और आपके सीनियर कैसे है, बट सभी के सभी सीनियर जो है बहुत ही अच्छे है, बहुत सपोर्टिव है, आपको हर चीज में वो सपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बस आपको काम भी वैसे ही करना है, आपको अपने काम में परफेक्ट रहना है, सीखने की इच्छा आपको होना चाहिए, काम अच्छे से करोगे तो कोई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे यहाँ, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, गर्ल्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गर्ल्स हो, अगर जियो बन गए आप तो आपकी लाइफ एकदम बन गई समझो, ठीक है, बहुत ही तगड़ी लाइफ है। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बेस्ट जॉब मैं बोलूंगा, कोई ज्यादा मेंटल प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपना 100% दो काम में, बहुत ही बढ़िया जॉब आपको लगेगी, ऐसी जॉब आपको कभी नहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, मैं सच बता रहा हूँ। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी सेम है, बट लड़कियों के केस में उनको रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ ज्यादा मिलता है, ठीक है, ये चीजें है यहाँ। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, अगर आपके ब्रांच सीनियर वगैरह अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सभी अच्छे से बात करते हैं, सभी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो वर्क कल्चर काफी अच्छा है इसमें, ठीक है। सारे स्टाफ आपको सपोर्टिव ही मिलेंगे, आपके सीनियर भी आपको सपोर्टिव ही मिलेंगे। अभी तक जितने भी लोगों से बात किया मैंने, सभी के सीनियर जो है ऑलमोस्ट बेस्ट ही है, अच्छे ही है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर बहुत ही बेस्ट है, इसमें फ्यूचर बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरी लाइफ निकाल सकते हो इसी बैंक, तो इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सारी चीजें ऑथेंटिक होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होती है, प्रमोशन भी अगर होता है तो ट्रांसपेरेंट ही होता है, आईबीपीएस लेता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ। सो अब बात करते हैं प्रमोशन की, तो देखो हाँ, प्रमोशन इसमें जो है स्लो है, ठीक है, प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा स्लो है, स्लो प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। क्लर्क से जियो बनने में अप्रॉक्स जो है 4 से 5 साल आपको लग सकते हैं, अप्रॉक्स में बता रहा हूं, बट अगर आप सीआईबी जेआईबी अगर आप करोगे तो जल्दी आपका प्रमोशन होगा, अगर आप में टैलेंट है ना तो प्रमोशन आपका बहुत जल्दी होगा। टैलेंट के लिए ना बहुत ज्यादा जगह है यहाँ पे इस बैंक में, सच बता रहा हूँ, अगर आप में टैलेंट, अगर आप आईटी वाईटी वाले हो तो आपका जो पोस्टिंग होगा सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट में ही होगा। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, दुनिया भरे के डिपार्टमेंट है बैंक में, तो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे है, जैसे लोन डिपार्टमेंट, स्टेट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यहाँ, तो किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हो सकता है। मेनली जो नॉर्मल ग्रेजुएट रहते हैं उनको ब्रांचेस ही मिलती है, और जो आईटी वाईटी वाले रहते हैं आईटी डिपार्टमेंट वगैरह मिलता है। तीसरी बात, ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो देखो ट्रांसफर यहाँ पे जो ओनली महाराष्ट्र में ही होगा आपका, ठीक है, ओनली महाराष्ट्र में ही होगा, महाराष्ट्र स्टेट के बाहर आप नहीं जाओगे, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और मेन जो इसका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है, तो एक बार तो आपको मुंबई जाना ही पड़ेगा, ठीक है, मुंबई आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ट्रांसफर पॉलिसी ही वैसी है। इसमें आपको सबसे पहले तो पूरे डिपार्टमेंट घुमा देंगे वो 1 साल में, 1 साल का जब आपका ट्रेनिंग रहेगा इसमें, तो आपको सारे डिपार्टमेंट घूमने को मिलेंगे, तो इसलिए आपका ट्रांसफर भी 1 साल में होगा, ठीक है, ब्रांचेस का भी आपको काम सीखने को मिलेगा, और फिर हेड ऑफिस जो कि मुंबई में है वहां पे भी आपको ट्रांसफर मिलेगा, तो वहां से भी आप सारी चीजें सीख सकते हैं। बेसिकली सीखने का ही होता है। देन 1 साल के बाद आपके नियर बाय होम टाउन के आसपास आपकी पोस्टिंग हो सकती है 2-3 साल के लिए नेक्स्ट, या फिर मुंबई में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि इसका ऑफिस जो है ज्यादातर मुंबई में है और बाकी महाराष्ट्र स्टेट के अन्य जिले में भी है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वो आप देख सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका ट्रांसफर जो है कहीं पे भी महाराष्ट्र में ऑल ओवर हो सकता है। स्टार्टिंग में आप लगोगे तो हो सकता है आपको होम ब्रांच मिल जाए, या फिर 1 साल के अंदर अंदर आपको होम ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप उस जिले के हो तो उस जिले में आपको जॉब मिल जाएगी। ये चीज है, ट्रांसफर का थोड़ा इशू हो सकता है यहाँ पे, ट्रांसफर पॉलिसी का। अगर कोई मुंबई जाना नहीं चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेन जो आपका काम है, मेन जो बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही है, तो ज्यादातर काम जो है, ज्यादातर ब्रांचेस मुंबई में है, तो आपको मुंबई में ही काम करना होगा। काम तो करना ही पड़ेगा, आप किसी भी बैंक में चले जाओ आपको प्रेशर, वर्क प्रेशर तो देखने मिल ही जाएगा। इसमें भी वर्क प्रेशर है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं है इसमें वर्क प्रेशर, बट उतना नहीं है जितना कि नेशनलाइज बैंक या एसबीआई वगैरह में होता है, उतना बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली टाइम मैच कर सकते हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। उस हिसाब से अगर आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना, दिमाग में आप यही रख के चलो कि मुझे मुंबई में जॉब मिलेगा और मुझे मुंबई में ही जॉब करना है, ठीक है, मुझे मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी, मुझे मुंबई में रहना है, बस, तो उस हिसाब से आपको जो है करना है। हालांकि पोस्टिंग आपकी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में
या आपके डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है बात। अब मेन बॉन्ड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इसमें नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा है, तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं ध्यान से सुनना। जॉब लगने के बाद जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हो उस दिन से लेके 6 महीने तक अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो आपको कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। बट 6 महीने से लेके 12 महीने तक उस ड्यूरेशन में अगर आपने जॉब छोड़ा तो आपको 1 लाख रुपए फी लगेगी, 1 लाख रुपीज बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 साल से लेके मतलब 12 महीने से लेके 18 महीने तक, अगले 6 महीने तक तब आपने जॉब छोड़ा तो 2 लाख लगेंगे। फिर उसके 6 महीने से छोड़ा 3 लाख लगेंगे। फिर उसके 6 महीने तक छोड़ा 4 लाख लगेंगे। फिर उसके 6 महीने तक छोड़ा 5 लाख लगेंगे। तो ऐसे आई थिंक 2 साल के अंदर अंदर आपको, या 2 या 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने छोड़ा तो 5 लाख तक बॉन्ड पॉलिसी है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अभी नोटिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा वहां पे जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तब वो सारी चीजें मेंशन वहां पे होगी। ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड इसमें काफी तगड़ा है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, देखो सैलरी जो है नेशनलाइज्ड बैंक के जैसे ही है, कम है थोड़ा सा उससे, लेकिन हाँ उसी के लेवल की सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी कंपेयर मत करो क्योंकि वर्क प्रेशर भी इसमें बहुत कम है, तो उस हिसाब से सैलरी भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। हाँ अगर आप प्रमोशन लेते हो तो सैलरी बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको सैलरी में नहीं हो। तो सैलरी क्लर्क के लिए जैसे बताया मैं 32,000-33,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा क्लर्क में, जब आप परमानेंट हो जाओगे मतलब 1 साल के बाद। और जियो में जो है 49,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा जब आप यहाँ पे कंफर्म हो जाओगे 1 ईयर के बाद। बाकी सारी डिटेल जो है नोटिफिकेशन के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख लेना। अब मेन बात जो है किसको अप्लाई करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास जॉब बिल्कुल नहीं है तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ा बैंक है, अगर आप चाहते हो कि सबसे बड़ा बैंक में मैं काम करूं, एपेक्स बैंक में काम करूं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि वर्क प्रेशर मुझे कम मिले, ठीक है, वर्क प्रेशर मुझे ज्यादा हैंडल ना करना पड़े, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस मुझे चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फिर आप अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपको करना है। अदरवाइज इसी बैंक में आप जो है रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छा है। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। जितने भी इसकी ब्रांचेस है सारे के सारे फुल्ली एसी है, ठीक है, फुल्ली एसी है। कोई भी आपको ऐसी बेकार ब्रांच देखने को नहीं मिलेगी जिसमें एसी है ही नहीं, ऐसा मिलेगा ही नहीं। आप बहुत ही ज्यादा पॉश आपको मिलेगा सारे के सारे ब्रांचेस। हाँ कोई ब्रांचेस छोटी हो सकती है, कोई बड़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, फर्नीचर अच्छा होगा, ऑफिस अच्छा होगा, ब्रांचेस अच्छी होगी, एक आपको फील आएगी कि मैं एपेक्स बैंक में काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। जैसे मैंने बताया आपको सारे ब्रांचेस फुल्ली एसी है। दूसरी बात, सारे के सारे जो ब्रांचेस है वो कहाँ पे है, सिटी में ही है, मेन सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। जो मेन सिटी है वहीं पे आपको ब्रांचेस इसकी देखने को मिलेगी, ज्यादा रूरल एरिया में इसकी ब्रांचेस नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत तगड़ा है यहाँ पे, वॉशरूम वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन टॉप नॉच होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको अप्लाई करना है, महाराष्ट्र में रहना है, अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र के बारे में जाना ही नहीं चाहता तो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो वर्क प्रेशर मुझे कम मिले तो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सैलरी के अलावा अलावेंस भी आपको बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे, दुनिया भर के अलाउंसेस है, तो उतना ज्यादा डिफरेंस आपको लगेगा ही नहीं नेशनलाइज्ड बैंक और इसमें। हाँ जैसे मैंने बताया प्रमोशन थोड़ा स्लो है, थोड़ा स्लो प्रमोशन है, सैलरी आपको थोड़ी कम मिल सकती है नेशनलाइज्ड बैंक के हिसाब से देखा जाए तो 2-4 हजार का फर्क रहेगा नेशनलाइज्ड बैंक से और इसमें, बाकी कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब आप डिसाइड करना कि आपको जाना है या नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। और भी कुछ अगर जानना है आपको इसके रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ ऐसा आपको लगता है, कमेंट करना, डेफिनेटली उस कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। तो ये था पूरा डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।